गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे गणित। गणित का अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2। ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग कितना हो, -7 हो। ठीक है, देखिए आपको दिया है पूर्णांक युग्म, यानी कि अपन को पूर्णांक का क्या लिखना है, जोड़ा लिखना है। ठीक है ना। देखिए अपन को पता है कि पूर्णांक क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके साथ माइनस भी होता है, प्लस भी होता है और जीरो भी होता है, यानी कि वे संख्याएं जो प्लस की भी होती हैं, माइनस की भी होती हैं और उनके साथ जीरो भी होता है, क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ लिखेंगे देखिए यहाँ पर हम ये बनाएंगे, आपको पता है कि बीच में ज़ीरो लगाते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ हम ज़ीरो लिख लेंगे। यहाँ से इस साइड हमेशा प्लस की संख्या होती है, अनंत तक लिख सकते हैं और अपन। तो यहाँ हमने 1 लिखा, 2 3 4, यहाँ आप अनंत तक लिख सकते हैं। इस साइड हमेशा प्लस की संख्या लिखी जाती है और इस साइड हमेशा माइनस की संख्या लिखी जाती है। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, इसको भी हम अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है आपका कि हमको ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है, ऐसा पूर्णांक जोड़ा लेना है जिसका योग क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए। देखिए हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो हमने क्या किया, 2 ले लिया, -2 को ले लिया। ठीक है ना, हमने क्या किया, -2 को ले लिया। अब हमको इसमें ऐसी संख्या जोड़नी, योग दिया है तो ऐसी संख्या जोड़नी है कि कितना प्राप्त हो जाए, आपको -7 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये -7 दिया है तो सबसे पहले तो ज़ीरो से लेंगे, ज़ीरो से हमने यहाँ -2 किया। ठीक है, अब -2 हमको तो -7 चाहिए, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 से 5 संख्या बाद आएगा ना। जैसे हम यहाँ ये इसका जोड़ा बनाएंगे तो ये कितनी संख्या बाद आएगा, 1 2 3 4 5, 5 संख्या बाद आएगा। तो हम यहाँ क्या प्लस का निशान क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको योग चाहिए। और यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, -5। ध्यान रखना 7 नहीं लिखना है, जितनी संख्याएं आ रही हैं काउंट करके देखना है ना। 1 2 3 4 5, 5 हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे, -2 प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ कितना लिख लेंगे हम, -5। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे, लेकिन माइनस का ही आंसर आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही तो चाहिए था हमको। तो हम यहाँ लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि वे दो पूर्णांक कौन कौन से हैं, वे दो पूर्णांक कौन कौन से हैं। एक तो -2 हो गया और दूसरा क्या हो गया, -5। ठीक है, ऐसे हम दूसरा करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, अंतर -10 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी संख्या ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया -5। ठीक है, 2 संख्या लेनी, ध्यान रखना जोड़ा ही लेना है आपको। हमने -5 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर भी -5 ले लिया और हमने यहाँ पर एक हमने क्या किया, -5, एक माइनस की संख्या ले ली और एक हमने क्या किया, प्लस की संख्या ले ली, लेकिन बीच में क्या लगाना है, माइनस। क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर चाहिए हमको, समझ में आ रहा है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, बीच में माइनस। ठीक है, अब देखिए कोष्टक के बाहर निकालेंगे, -5 आ जाएगा, ये माइनस और ये 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आंसर माइनस का ही आएगा क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है आपका, माइनस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -10 आ गया। ठीक है, तो इसमें 2 पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो -5 हो जाएगा और दूसरा का 5 हो जाएगा, प्लस का। ये आपके ये 2 पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखें, तीसरा कह रहा है योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
इसमें ऐसी संख्या लेनी है कि क्या आना चाहिए, योग, यानी जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 0। तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस के 2 ले लिए। यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं कि योग आना चाहिए 0। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, +2 लिख दिया, यहाँ प्लस, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एक मैंने माइनस की संख्या ले ली और दूसरी इकाई की ले ली, एक प्लस की संख्या ले ली और दूसरी इकाई की ले ली माइनस की। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम कोष्टक के बाहर निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि इसमें भी 2 पूर्णांक हो जाएंगे, एक तो प्लस के 2 हो जाएंगे और दूसरा माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 पूर्णांक हो गए। देखिए, एक ये प्लस के 2 हो जाएंगे और एक क्या काय के हो जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे। तो ऐसे पूर्णांक आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपको ये फेयर कॉपी में करके देखना है। ओके, चलिए इसके बाद हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर क्या हो, 8 हो। फिर से देखेंगे, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर क्या हो, 8 हो। देखिए हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसी संख्या ले लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे a डाला और हमने -4 ले लिया। ठीक है, -4 ले लिया हमने। अब देखिए हमसे कह रहे हैं वो कि अपन को जिसका अंतर क्या हो, 8 हो। तो हमने 4 ले लिया। अब हमको दूसरी कोई ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी कि घटाने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस तो लगाएंगे क्योंकि अंतर चाहिए अपन को। यहाँ हमने ले लिया -12। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कोष्टक के बाहर निकालेंगे तो -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +12 आ जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो 4 में से 12 जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना ये प्लस के रहेंगे, क्यों, क्योंकि आपकी प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। इसके बाद दूसरा बी कह रहा है आपसे कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। लिख लेते हैं हम, लेकिन देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। फिर से देख लेते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग क्या हो, -5 हो। तो अपन को एक ऋणात्मक लिखना है और एक धनात्मक लिखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ लिख लिया -10 प्लस क्यों लगा रहा है, क्योंकि योग की बात हो रही है, और यहाँ लिखा हमने 5। एक ऋणात्मक, देखिए हमने एक ऋणात्मक लिख लिया और एक धनात्मक लिख लिया। इन दोनों के बीच में प्लस लगाया हमने क्योंकि योग की बात हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोष्टक के बाहर निकालेंगे। ये लिख लिया हमने। अब देखिए माइनस प्लस तो हमेशा माइनस ही होता है, तो क्या करेंगे, ये घट जाएंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए यहाँ पर साइन भी, यानी कि चिन्ह भी माइनस का ही आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है आपकी, बड़ी है। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। ओके,